सुप्रभात प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में संकलित पाठ क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये उस समय में भी आपको सबलता प्रदान करता है जब आप दुखी होते हैं। अगर आपने शीर्षक अच्छे से पढ़ लिया हो तो ही आपके बारे में इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्या निराश हुआ जाए, यानी कि क्या हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एकदम से निराशा का दामन थाम लेना चाहिए, या हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। इसका एक उदाहरण ये था कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, कोई एक ऐसी लाइन लिखो जो सुख में पढ़े या दुख में पढ़े, दोनों समय अच्छी लगे। तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, यानी कि जब आप बहुत सुखी हैं उस समय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास रहेगा कि ये जो सुख का समय है ये कभी भी बीत सकता है। तो इसीलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। उसी प्रकार दुख में भी आपको हमेशा सोचना चाहिए कि दुख का जो समय है वो भी कभी ना कभी जरूर बीत जाएगा। तो लेखक ने यहाँ लिखा है, रोज के अनुभव है। तो शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कभी कभी बैठ जाता है मतलब निराश हो जाता है। मन बैठ जाना का अर्थ यह नहीं है कि मन कहीं चौकड़ी लगा के बैठ गया है। मन बैठ जाता है मतलब है निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया है। यानी कि हमें हर समय लगता है कि सभी जो हैं चोर हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई अच्छे पद पर है तो हम सोचते हैं अरे नहीं, ये तो इस पद पर विराजमान है तो ये बहुत भ्रष्टाचारी है या बेईमान है, ये पैसे खाता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कि अगर आप कमाते हो तो लोग कहेंगे कि भाई काला धन कमा रहा है या बुरे तरीके से पैसा कमा रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कहेंगे कि ये कोई ना कोई घोटाला कर रहा होगा। नेता हो तो वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति सबसे सुखी है जो कोई काम नहीं कर रहा है, निठल्ला अपने घर पे बैठा रहता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। पढ़ने लगोगे, पढ़ता नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ता है तो सारा दिन किताबों में घुसा रहता है। तो कोई ना कोई दोष आप में लोग ढूंढ ही लेंगे। अगर आप फ्री भी रहते हैं वो भी सुखी नहीं मानिए। अगर आप फ्री हैं तो भी लोग कहेंगे सारा दिन घर पे ही पड़ा रहता है। तो देखने वाले जो लोग हैं वो हर समय आपको कटाक्ष करते रहेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि आपने अब तक जितने अच्छे काम किए हों, अगर आप में एक छोटा सा दोष मिल जाए तो लोग उसी के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपको बताएंगे, अरे आपने देखा इसने उस समय ये काम किया था, आपने कितने अच्छे काम किए, आप में कितने अच्छे गुण हैं, ये कोई नहीं देखता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यानी कि आजकल हम लोगों के सिर्फ दोष दिखाई देते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन हम उसके गुण कोई नहीं देखता है। हमें सिर्फ आधा खाली ग्लास दिखाई देता है, भरा हुआ हम देखना ही नहीं चाहते। हमारे आसपास समाज में सब मौजूद लोग जो है खाली ग्लास देखना ही पसंद करते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था?
ये दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गौहर में डूब गया। गौहर मतलब होता है भंवर जो बनता है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। पहले भी आप देखिए पूरा भारत जो है ये अनेकता में एकता, यही हिंद की विशेषता, यानी कि आपको यहाँ पर हर संस्कृति, हर जाति, हर देश, रंग, भाषा के लोग मिल जाएंगे, लेकिन भी ये महान देश है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो आया वो यहीं का होकर रह गया। तो वो कहता है मानव महासमुद्र, यानी भारत की जनसंख्या हमेशा से ज़्यादा रही है, तो वो कहता है कि मानवता हमारे अंदर से मर चुकी है, जो इंसानियत है वो क्या मर चुकी है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहा होगा। मनीषियों मतलब जो महापुरुष हमारे हुए हैं, महान जो ऋषि हुए हैं, महान जो लोग हुए हैं, उनका भारत जो है सपनों का भारत है। यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहरी और भोले भाली श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी मतलब है जो श्रम करते हैं, मेहनती जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। जीविका मतलब होता है अपना जीवन चलाने वाले, पिस रहे हैं यानी कि आप देखिए कि उन पे ही ज़्यादा अत्याचार है। झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी समय ऐसा आ गया है, लोग कहते हैं कि जो जितना बड़ा धोखेबाज है उसके पास उतना ही पैसा है और पैसे को हमने सब कुछ मान लिया है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, सच्चा है, तो हम कहेंगे अरे पागल है, इतने अच्छे पद पे रहते हुए एक पैसा नहीं लेता। उसको देखो, हम उदाहरण समाज में किसके देते कि वो देखो उसने 5 साल में ये अपनी इतनी बड़ी कोठी बना ली है, गाड़ी खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए। तो ये सब उदाहरण हमें उस बेईमान लोगों के दिए जाते हैं या भ्रष्टाचारी लोगों के दिए जाते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते और ईमानदार लोगों को हम मूर्ख कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मतलब होता है जो कायर है या जो डरपोक है, और बेबस जो कोई भगवान से या किसी चीज़ से डर के किसी काम को करने से कतराता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ईमानदारी और सच्चाई की जो बातें हैं वो अब किताबों में रह गई है, या आप जो सीरियल्स वगैरह आते हैं उनमें देखते हैं। असली जीवन में ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होती जा रही है।